नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने वृत्त से संबंधित कुछ अवधारणाओं को आपने सीखा है, जैसे वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। साथ ही में इन बिंदुओं को एक बार हम देख लेंगे। वृत्त, वृत्त की जीवा, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त क्या होता है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, मान लिया समतल है और समतल में मैंने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। ये स्थिर है, नियत है, फिक्स है, और हम अन्य बिंदु ले रहे हैं, बिंदुओं का समूह ले रहे हैं और उन बिंदुओं को हम सजा रहे हैं इस बिंदु के चारों ओर। किस प्रकार से सजाएंगे? इस तरह से सजाएंगे कि इस बिंदु से जो स्थिर बिंदु हमने लिया है इससे सदैव समान दूरी पर रहे, अचर दूरी पर रहे। आइए सजाते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ लिया, दूसरा बिंदु यहाँ लिया, तीसरा यहाँ, चौथा। इस तरह से इन बिंदुओं को हम इसके चारों ओर क्या कर देंगे? सजा देंगे। ये मान के चलिएगा कि ये बराबर दूरी पर हैं। ये सभी बिंदु इस स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर, ये बिंदुओं का समूह है। इस तरह से हमने सजा दिया। इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्थिर बिंदु आपने लिया है इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और यहाँ पर स्थिर बिंदु से ये जो एक बिंदु है चारों तरफ, इनकी जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। संकेत जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं? आर से। तो हम वृत्त को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? वृत्त का निर्माण कैसे होता है? बिंदुओं के समूह से वृत्त का निर्माण होता है, अर्थात बिंदु के द्वारा ही वृत्त बनता है। ये बिंदु कैसे होते हैं? ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु के चारों ओर ये जो बिंदु है इस तरह से सजे हुए हैं, इस तरह से रखे गए हैं कि इस बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरियां क्या है? समान है, बराबर होती है। परिभाषित कैसे करेंगे वृत्त? हम कह सकते हैं कि वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है, वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है, सदैव नियत होती है। एक बार सुन लीजिए, वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है। इस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और जो ये अचर दूरी होती है, बराबर दूरी पर होती है, इसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर हमने देखा कि वृत्त क्या होता है। अब हम वृत्त की जीवा की बात करते हैं। वृत्त की जीवा क्या होती है? जैसे देखिए यहां वृत्त है, वृत्त पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। यहां पर हमने देखिए रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है और बाकी तीन मैंने रेखाएं खींचा है। ध्यान रखिएगा, रेखा और रेखाखंड में अंतर है। जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई अपरिमित होती है, असीमित होती है, और जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई जो होती है सीमित होती है। नाम ही है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा का खंड, खंड माने हिस्सा। तो रेखाखंड किसी रेखा का क्या होता है? एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। यहां पर जो मैंने ये भी नाम दिया है, जरा देखिए, ये रेखाखंड है। ये रेखाखंड क्या कर रहा है? इसके जो अंतिम सिरे के बिंदु हैं ए और बी कहां पर हैं? वृत्त पर हैं, और उनको ये क्या है? जोड़ता है। इसको हम कहते हैं, इस रेखाखंड को कहते हैं ए बी को जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं दो, ध्यान रखिए, वृत्त पर बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ये यहाँ पर वृत्त हो गया, यहाँ वृत्त की जीवा होती है। जीवा आप समझ गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कोई वृत्त है, ये जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये सब क्या है?
वृत्त की जीवाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड होती है। अब आइए हम बात करते हैं वृत्त की छेदक रेखा। यहां पर मैंने बताया 3 रेखाएं, एक रेखा यहां मैंने खींचा है। ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि आर पार हो जाए। यहां पर देखिए रेखा वृत्त के बाहर भी है, अंदर भी है। यहां पर वृत्त को 2 बिंदुओं C और D पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पर देखिए ये भी एक रेखा है जो वृत्त को सिर्फ बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात यह वृत्त को केवल टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। और कहां पर? केवल एक बिंदु पर। यहां रेखा देखिए, ये रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, वृत्त के बाहर है। अब यहां पर इनका नामकरण क्या होता है जरा देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? वृत्त की छेदक रेखा। यहां पर देखिए ये छेदक रेखा, यहां लिखा हुआ है छेदक रेखा। परिभाषा क्या हो जाती है? वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार और सुन लीजिए, वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह रेखा जो बिंदुओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यहां आइए हम बात कर लेते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा की। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? किसके सापेक्ष? वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे हम वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यहां देख लीजिए, वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा है। यहां पर देखिए स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा देखिए, छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती थी। स्पर्श रेखा यहां जरा देखिए एक बिंदु पर टच कर रही। इसका मतलब है चूंकि रेखा भी किससे बनता है? बिंदुओं से बनता है। वृत्त भी किससे बना है? बिंदु से बना है। तो यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जो वृत्त का भी और स्पर्श रेखा माने इस रेखा XY का क्या है? कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। यही एक बिंदु ऐसा है जो दोनों में सम्मिलित है, रेखा XY में भी और वृत्त में भी। ऐसा भी हम कहते हैं कि ये जो रेखा XY है ये वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो परिभाषा क्या बन जाएगा? वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। एक्चुअल में यहाँ स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति होती है। यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है। ये बहुत सारी छेदक रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 3। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये भी छेदक रेखा है, यहाँ ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा ऐसी है जो छेदक रेखा नहीं कही जाएगी, उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कैसे? देखिए, ये जो रेखा है बिंदु को वृत्त को R1 और P को प्रतिच्छेद करती है। अब ये जो बिंदु है इसको धीरे धीरे हम खिसकाएं, अर्थात ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु P की ओर अग्रसर हो जा रहे हों। तो यहाँ R1 है, दूसरे को हमने और क्या किया? R1 हमारा आ गया R2, इसको हमने घुमा दिया, इस तरह से घुमाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये हमारा वृत्त है, ये मान लीजिए छेदक रेखा है। अब इस पॉइंट को हम फिक्स रखें, इस पॉइंट को फिक्स करके और क्या करें, हम इसको धीरे धीरे, छेदक रेखा है ये छेदक रेखा, इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से। लेकिन बिंदु P को हमने स्थिर रखा है, उसको नहीं बदल रहा। वो पॉइंट जो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है R1 R2 R3, वो धीरे धीरे P की ओर अग्रसर हो रहा है, P की ओर बढ़ रहा है, P की ओर बढ़ रहा है। देखिए P की ओर बढ़ रहा है। वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु P के नजदीक आ रहा है, आ रहा है इस तरह से। और जब यही छेदक रेखा इस पोजीशन में हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हम कह सकते हैं
कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की, वो छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति होती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि अब समझ में आ गया होगा कि छेदक रेखा, जीवा, स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। अर्थात वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जहां जिस बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श रेखा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा का केवल एक बिंदु वृत्त के संपर्क में होता है। बाकी स्पर्श रेखा का बाकी जो बिंदु होते हैं, शेष बिंदु होते हैं, वो वृत्त के बाहर होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा का केवल एक बिंदु ही वृत्त के संपर्क में होता है, या कह सकते हैं वृत्त पर स्थित होता है। बाकी बिंदु कहां होते हैं? वृत्त के बाहर होते हैं। अब यहां पर एक स्पर्श बिंदु हो गया। यहां पर हम बात करते हैं किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यहां पर हमारा वृत्त है, ये वृत्त है। अब मान लीजिए कि एक बिंदु अंदर है और इस बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींची, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है, रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। इस बिंदु से यदि हम कोई भी रेखा खींचेंगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अब बिंदु को हम कहां लेते हैं? वृत्त पर लेते हैं। यदि हमने एक बिंदु ले लिया, कहां? वृत्त पर, उस बिंदु का नाम दे दिया P। अब आपसे कोई पूछे कि वृत्त पर एक बिंदु P है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बिंदु P से खींची जा सकती हैं? तो आप जरा देखिए, यहां से केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक खींची जा सकती है। और यदि बिंदु हमारा बाहर हो, वृत्त के बाहर हो, जैसे यहां पर है, और यहां से आपसे कोई बोले कि बताइए इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहां पर केवल 2। ये यहां पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई बिंदु बाहर है, यानी बाह्य बिंदु है, तो उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि वृत्त पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। अब प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है और अनंत बिंदु होते हैं। अतः एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। अपरिमित रूप से अनेक, ऐसा भी कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी। जैसे यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए। इस तरह से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंततः अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करें कि कोई वृत्त है और आपसे पूछे कि स्पर्श रेखाओं का जोड़ा, वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाओं का युग्म कितने होंगे? वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं का युग्म, जैसे यहां देखिए व्यास है, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींचिए, यहां से खींच दीजिए आप, यहां से भी खींच दीजिए आप। ये स्पर्श रेखाएं दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। तो इस समांतर स्पर्श रेखाओं का क्या है? एक जोड़ा है। जितने भी व्यास बनेंगे, यहां देखिए व्यास है, यहां से स्पर्श रेखा खींचिए,
यहां से स्पर्श रेखा खींचिए, ये दूसरा जोड़ा हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं के युग्म कितने होंगे, तो यहां भी कितने होंगे, अनंततः अनेक समांतर स्पर्श रेखाओं का युग्म होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।